छत्तीसगढ़ बोर्ड में आनुवांशिकी चैप्टर से छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। इसमें है, एक है डीएनए फिंगरप्रिंट, ये 2019 से 2024 में आया था। 2 नंबर के प्रश्न तो अलग अलग सेट में आते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि 24 में आया है तो इस साल नहीं आएगा। जैसे कि नाम से पता है, फिंगरप्रिंट, हमारे जो उंगली के निशान होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के आनुवांशिक आधार को पता लगाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसका आधार क्या है कि किसी भी व्यक्ति के डीएनए के निश्चित भाग में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की पुनरावृत्ति होती है और ये किसी व्यक्ति में और उस व्यक्ति के परिवार में ये पुनरावृत्ति देखी जाती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी मृत व्यक्ति है तो मृत व्यक्ति किस परिवार से संबंधित है या फिर किस कोई बच्चा है, यदि वो बच्चा गुम हो गया है या उसको किसी का नाम दे दिए कि ये उसका बच्चा है, तो ये पता करने के लिए कि वास्तव में इस बच्चे का पिता कौन है, इन सब चीजों के लिए। और अपराध के जगत में तो डीएनए फिंगरप्रिंट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। फिर है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, डीएनए में आ जाते हैं हम फिर से कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और जो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इससे जब प्रोटीन का निर्माण होना रहता है या जब ये डीएनए का डुप्लीकेशन करना होता है, उस समय जब दूसरा डीएनए बनाना होता है तो ये डीएनए के कॉइल स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने के बाद में इसमें जो नाइट्रोजन बेस है, जो वो नाइट्रोजन बेस को पढ़ता कौन है? एमआरएनए। अब देखिए कैसे पढ़ता है यहाँ पर एमआरएनए, जैसे कि ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए एमआरएनए है, यहाँ पर एमआरएनए है। अब ये कैसे पढ़ेगा? क्षार कौन कौन से होते हैं इसमें? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इसको कैसे पढ़ेगा एमआरएनए? एडेनिन की जगह पे एमआरएनए, एमआरएनए है, आरएनए में आपको मालूम है कि आरएनए में थायसिन की जगह पे, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो यहाँ पर ये यू पढ़ लेगा। जी की जगह पर ये क्या पढ़ लेगा? इसको ये सी पढ़ लेगा। सी की जगह पे क्या पढ़ लेगा? ये इसको जी पढ़ लेगा। और टी की जगह पर यहाँ पर ये इसको क्या पढ़ लेगा? ए पढ़ लेगा। तो इस प्रकार से डीएनए में जो अनुक्रम लगे हैं क्षार के, उसको एमआरएनए द्वारा अनुक्रम, इसको पढ़ना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में फिर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन निर्माण के समय में ये जो एमआरएनए है, प्रोटीन के निर्माण के समय में ये एमआरएनए में जो सीक्वेंस बने हुए हैं, उस सीक्वेंस के आधार पर अमीनो अम्ल का क्रम से जमना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ये कोड को पढ़ के ले गया है और इस कोड के आधार पर, मतलब ट्रांसलेशन क्या हो गया कि एमआरएनए में जो डीएनए से अनुक्रम प्राप्त हुए हैं, उस अनुक्रम को के द्वारा अमीनो अम्ल का एक सीक्वेंस में जमना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए के कोड को एमआरएनए द्वारा, एमआरएनए द्वारा इसको अनुलेखन करना, वर्ड बोलेंगे इसको, अनुलेखन करना, अनुलेखन। फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि एमआरएनए से प्राप्त कोड के अनुसार, कोड के अनुसार अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का, अम्ल का एक लाइन से जमना, एक लाइन से वो जमेगा। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।
अब देखिए एक बिल्कुल ही नया शब्द है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन जो है ये बैक्टीरिया के प्रजनन की एक विधि है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया के प्रजनन की विधि है, ये विधि काम आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्शन फैलाता है, वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन फैलाता है बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये जाकर के जुड़ जाता है बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड के साथ में, ये जाकर के जुड़ गया। और जब दूसरे बैक्टीरिया के पास ये जाएगा, जब ये दूसरे बैक्टीरिया के पास जाएगा, अब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देने जाएगा। जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देने के लिए जाएगा, तब क्या होगा कि इसके साथ साथ में, अपने खुद के मटेरियल के साथ साथ में, इसमें कौन जुड़ा रहेगा? इस बैक्टीरिया का भी न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा रहेगा। फिर इस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक अम्ल से भी ये जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के न्यूक्लिक अम्ल से बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाता है और एक नए बैक्टीरिया की प्रजाति को जन्म देता है। ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया, और ये वास्तव में बैक्टीरिया की प्रजनन की विधि है, जिसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जैविक इंजीनियरिंग